हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ है राजू भैया। राजू बांगर मऊ साइड से बिलोंग करते हैं और यूपी से। भैया को फिशर इन एनो था और इनका एक हफ्ते पहले छारसूद से इनको हमने छारसूद लाइगेट किया था और एक दिन रोका था इनको, क्योंकि ये इनका घर लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है, तो एक दिन रोक के इनको भेजा था और आज ये 7वें दिन मिलने आए हैं। अभी इनका देखा गया तो इनको कोई भी ऐसा मतलब ना पेन है ज़्यादा, ना तो थोड़ा इनको कोई ऐसा डिस्कम्फर्टनेस है जिससे ये अपनी गाड़ी भी चलाते हैं। बेटा क्या दिक्कत थी और क्या आपने कहा? पहले हमको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी उठने बैठने में और लेटरिंग जाते वक्त बहुत तकलीफ होती थी। और लेटरिंग करने जाता था तो लेटरिंग को पकड़ के आधा घंटा तक 10 मिनट तक हमको रुकना पड़ता था। जब से हमने ऑपरेशन करवाया है तो हमारा दूसरे दिन ही जो है डिस्चार्ज कर दिया था डॉक्टर साहब ने। और अभी तो मैं अभी एक हफ्ता हुआ है और अभी तो मैं बाइक और जैसे मर्जी वैसे चलता हूँ और बाइक सब चलाता हूँ। अभी कैसे आए इतना दूर से? अभी तो हम पैदल चल के आए हैं। बस से पहले बस से आए, बाद में चौक से उधर से पैदल चल के आए हैं। अच्छा, इनके भैया के जो गांव है, इनके गांव के भी लगभग 3-4 लोगों को हमने 1-1.5 साल पहले भी साथ फिशला ऑपरेट किया था और उन्हीं से ये मोटिवेट हुए, उन्हीं से आए हैं। क्योंकि छारसूद में लोगों को लगता है बहुत डर, मतलब दर्द होगा तो ये नहीं हो जाएगा, मल को रोक नहीं पाएंगे तो लैट्रिन रास्ता कट जाएगा। क्यों बेटा? जी सर। आपके जो जानने वाले थे उनके साथ क्या हुआ था बताइए? उनके साथ भी ऐसे ही था। उन्होंने तो पहले मेडिसिन उधर हमारे बांगरमऊ क्षेत्र में डॉक्टर थे बंगाली, उनसे करवाया था, 2-3 बार करवाया। फिर उनसे जब सब सक्सेस नहीं हुए थे तब इधर आए थे और अभी वो तो करवा के उनको 1-1.5 साल हो गया है। अभी वो फिट है। लखनऊ में आए थे डॉक्टर संजीत सर के पास, यहाँ से सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन। उन्हीं से जानकारी लेके हम भी जो है और लोगों को भी हम लेकर आएंगे। यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है। देखिए, मेन होता है कि साफ सफाई। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये बताइए बेटा, साफ सफाई कैसे करते हैं? सुबह कैसे करते हैं? सुबह लेटरिन जाने से पहले हाँ, जो है हम ऑयल होता है वो पाइप द्वारा जो मला से उसमें डालते हैं पाइप से। फिर बाद में जब लेटरिन करके आते हैं तो एक फैक्ट्री का जो गर्म वाटर होता है उसमें सिकाई करते हैं और उसे 7-8 मिनट तक सिकाई करते हैं। तो लेटरिन जाने के टाइम जब लेटरिन होती है तो थोड़ा दर्द होता है हल्का, और फिर बाद में जब सिकाई कर देते तो फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर शाम को सेम लेटरिन जाने से पहले जो है एक ऑयल है वो हम क्या नाम है तेल का? तेल का नाम है पहलवान। हाँ, उसको डालते हैं। फिर बाद में लेटरिन जाते हैं। फिर लेटरिन होके जब आते हैं तो फैक्ट्री का जो गर्म पानी है उससे सिकाई करते हैं। तो भैया सुबह लेटरिन जाने से पहले ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग जो पहलवान ऑयल है उससे करते हैं। और ये जो कैथेटर होता है ना, लाल रंग का कैथेटर रबड़ का होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इसको मलद्वार में ऐसे डालिए और आराम से ये जो है पास हो जाता है। और कई बार हम लोगों ने इस तरह का भी अब ये ट्यूब बनवाया है, क्योंकि ये कई बार रबड़ जो है 15-20 दिन में खराब हो जाता है, ये टूट जाता है। तो अब इस तरह के ट्यूब से भी हम लोग करवा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और पहलवान ऑयल को क्या करना है, सुबह लेटरिन जाने से पहले मलद्वार में डालना है। आने के बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी या जो भी सोल्यूशन डॉक्टर साहब बताएं उसको आपको यूज करना है। तो लेटरिन करते समय थोड़ा बहुत जो जलन दर्द होता है ऑपरेशन के बाद, वो अगर आप गुनगुने पानी में थोड़ा बैठ के सिकाई कर लेते हैं तो उससे आराम मिल जाता है। क्योंकि जब आप गुनगुने पानी में बैठते हैं तो जो हमारा मलद्वार के आसपास की जो मसल्स होती हैं, जो मस्कुलेचर होता है, उसमें जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो रिलैक्स हो जाता है। जब मलद्वार रिलैक्स हो जाता है तो पेन कम हो जाता है। दूसरा, मलद्वार जब आप गुनगुने पानी में थोड़ा सिकाई करते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ की ब्लड वेसल्स क्या होती है, थोड़ा डायलेट होती हैं, तो सर्कुलेशन तेज होता है, तो हीलिंग प्रोसेस जल्दी ज़्यादा हो जाता है। गुनगुने पानी में सिकाई करने से एक फायदा और होता है कि जब आप मल त्याग से आते हैं तो वहाँ पे लैट्रिन के टुकड़े कुछ फंसे रहते हैं। तो जब आप गुनगुने पानी में बैठते हैं तो मल का जो एरिया होता है जहाँ पे मल क्लीन हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है। और आपको पता है, अगर आपके शरीर में कहीं भी फोड़ा फुंसी हो या कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, अगर आप उसको साफ सुथरा रखते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचता है। उस इन्फेक्शन को वहीं पे होल्ड, मतलब वो इन्फेक्शन रुक जाता है। और साफ सफाई करने से क्या होता है, जब पैथोजेनिक एजेंट वहाँ नहीं इकट्ठा होंगे तो बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेस है, जो हीलिंग प्रक्रिया है, वो अपनी अच्छे से परफॉर्म करती है और हीलिंग तेजी से हो जाती है। इसीलिए फिशर जो होता है, अगर छारसूत्र को सही से परफॉर्म किया जाए तो 25 से 30 दिन में लगभग, ज़्यादातर आज तक जितने केसेस मैंने देखे हैं 25 से 30 दिन में लगभग ठीक हो गए। 90 से 99% केसेस 25 से 30 दिन में ठीक हुए हैं। और 1-2% ऐसे भी केस होते हैं जिनमें हो सकता है कि 1.5 महीना 2 महीना भी लग जाता है, लेकिन लगभग आज तक ठीक लगभग सभी हो चुके हैं।
और अगर सही से साफ सफाई की जाए तो पेन इतना नहीं होता जितना लोगों के मन में भय है कि अरे छासूत कराएंगे तो बहुत पेन होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तब से बेटा कभी पेन इतना पेन हुआ कभी आपको? पेन नहीं हुआ। पेन कभी ब्लड आया आपको उसमें? ब्लड नहीं आया सर, बिल्कुल ब्लड नहीं आया, कोई पेन नहीं है। और अभी भैया का तो अभी हमने 1 हफ्ते बाद का रिव्यू लिया है। अभी इनका जब 25 से 30 दिन हो जाएगा तो फिर एक बार रिव्यू लेंगे, फिर हम जानेंगे कि इस दौरान इनका क्या रहा अनुभव और कितना ये ठीक हो गया। धन्यवाद।